हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन व क्षेत्रीय रियायतों का उदय। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वह सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सत्रहवीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खोला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रोच में। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मछलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय 1492 ईस्वी में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। आगे, गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र किस वर्ष में प्राप्त हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी में। आगे है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला ने। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर में। आगे, 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान को। दोस्तों, 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। उसके बाद मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में। आगे है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हुगली नदी के तट पर। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में। आगे है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज पहली बार खोज डैश ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। आगे है, डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1877 ईस्वी में। आगे, वर्ष 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीकट के तट पर। दोस्तों, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था और यह कालीकट के तट पर उतरा था और इसका स्वागत जमोरिन नामक राजा ने किया था और यह अब्दुल मजीद की सहायता से भारत आया था, जो गुजरात का व्यापारी था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे, वांडीवाश के युद्ध में डैश हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में अंग्रेज और मैसूर के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली का विजयी हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीर जाफर। आगे, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1842-43 अंग्रेजी में किया गया था? अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबरो के समय में। दोस्तों, सिंध का विलय 1842-43 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन। आगे, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इसमें आंसर बताना था, उपरोक्त में से कौन सा से अंग्रेजों के भारत की देन थी? तो इसमें से सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल में। आगे, भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुगली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1600 ईस्वी में। आगे, रंजीत सिंह जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जमान शाह ने। अगला क्वेश्चन है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1781-80 से 84 के बीच हुआ था और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल के नवाब। आगे, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास पर। आगे,
पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। आगे, कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के पास। दोस्तों, कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के नीचे वाले भाग में स्थित है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है समुद्री यात्री और सूची 2 में है देश। जैसे वास्को डिगामा पुर्तगाल का था। और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। और कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आगे, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन कंपनी। आगे, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ावा देने हेतु ब्रिटिशों और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध उनमें से शामिल नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंग्लो बंगला युद्ध। दोस्तों, एंग्लो मराठा युद्ध अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, एंग्लो सिख युद्ध और एंग्लो मैसूर युद्ध। बंगाल के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वह पलासी का युद्ध था, ना कि एंग्लो बांग्ला युद्ध। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मीर उस्मान अली खान। आगे, पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1897 ईस्वी में। आगे, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक था। आगे, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में। आगे, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सहायक संधि प्रणाली। आगे है, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पार्टो नोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जुलाई 1781 ईस्वी में। आगे है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1764 ईस्वी में। आगे है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पार्टोनोवा के युद्ध में हराया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर आयरकुट। आगे 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नवाब सादत अली खान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूसी और जर्मन। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। जैसे इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, तो एक का हो जाएगा 4। और मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, तो इसका हो जाएगा बी का 2। और शालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। आगे इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बनारस तथा आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। इसके अलावे अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। इस पर 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत की और 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के माध्यम से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मराठा। अगला क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भागीरथी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता में। आगे है श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टीपू सुल्तान की। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय सूती वस्त्र को यूरोप में कैलिको के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमोरिन। आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु
हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागपट्टनम, चिंसुरा और मछलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 ईस्वी में कोला चेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्तांड वर्मा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिर्च। आगे, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चावल। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत की गई थी, जो कि मुंबई से थाने तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डैश की शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अस्थाई बंदोबस्त। आगे है, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। आगे, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डैश कर दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुर्शिदाबाद। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कपास, रेशम, नमक और अफीम। अगला क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चाय। आगे है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। दोस्तों, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन के भारत आया था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत में। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। आगे, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूरत में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री टवर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ईंट और मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेड ड्रैगन। आगे, डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूरोपीय। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फोर्ट विलियम। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महान पुर्तगाली गवर्नर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1724 ईस्वी में। आगे, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1720 ईस्वी में किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सादुल्ला खान ने। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डिंडीगुल में। दोस्तों, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 81 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।